पिछली 2-3 कड़ियों से ह्यूज़ का ज़िक्र चल रहा है। ह्यूज़ जो कि एक बहुत महान साइकिक हैं, उनके कई टीवी शोज़ भी प्रसारित हो चुके हैं। अगर आप उनके बारे में गूगल करेंगे तो काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ह्यूज़ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हैं। वो एक सामान्य मनुष्य नहीं हैं। वो एक साइकिक हैं जो स्वर्गीय आत्माओं से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन और प्रोग्रेस लाइफ रिग्रेशन ये दोनों ही हुए, तो जो सामान्य लोगों के जो इस तरह के रिग्रेशन होते हैं उनमें जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं उससे कहीं बेहतर और अलग रिज़ल्ट निकल के आए। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो ह्यूज़ जो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स उसके पास हैं कि वो स्वर्गीय आत्माओं से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी वो सामान्य मनुष्य की तरह तो नहीं है, उसकी कुछ अति इंद्रिय शक्तियाँ कुछ अधिक हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि शायद वो किसी दूसरे आयाम में पहले निवास कर चुका है जिसकी पावर्स उसके साथ हैं। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूज़ का पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत अजीबोगरीब था। तो जब प्रोग्रेशन थेरेपी की बात हुई तो ह्यूज़ फ़ौरन तैयार हो गया। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ह्यूज़ को समझ आ चुका था कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव करता है कि किसी की मदद करने के लिए इतना ज़्यादा आतुर रहता है, चाहे उसकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। ह्यूज़ की जब प्रोग्रेशन थेरेपी हुई तो उसने एक साथ 2 जगहों की यात्रा की, एक ही समय में, एक ही सेशन में। एक भविष्य के जन्म की और दूसरी इस दुनिया से परे किसी और आयाम की, किसी और दुनिया की। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ह्यूज़ क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है ह्यूज़ के पास, तो शायद वो किसी और आयाम में पहले निवास करता रहा है, कुछ एक उच्चतर आयाम में, इस पृथ्वी से कहीं ज़्यादा ऊँचे आयाम में वो पहले निवास करता रहा है। उसी की पावर्स हैं जो आज अतीन्द्रिय शक्तियाँ बन के उसके साथ हैं। इस बात की भी एक संभावना हो सकती है। खैर, ये सामान्य सेशन तो नहीं थे, कुछ बहुत अलग थे। तो जब उसने उस दूसरी आयाम की बात करी, उस दूसरी दुनिया की बात करी, तो उसने कहा अगला आयाम जो कि हमारे आयाम के ठीक ऊपर है, उतना स्थूल नहीं है जितना कि हमारा, लेकिन रास्ते में बहुत जोखिम है, बहुत खतरे हैं। लेकिन एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से बड़ा हल्कापन महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ हम अपने आप को इस दुनिया की तरह स्थूल रूप में नहीं महसूस करते। और उस दुनिया में हर कोई टेलीपैथिक है, यानी वहाँ बात करने के लिए सिर्फ विचारों के द्वारा बात होती है, ज़बानी बात नहीं होती है। यहाँ हमारे शरीर कंपैरेटिवली धरती के बहुत हल्के हैं और इसीलिए गति करना बहुत आसान है। कुछ इसी तरह का वर्णन ह्यूज़ ने इससे पहले जो उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था, उसने अंटार्कटिस के बारे में भी कुछ इसी तरह का वर्णन किया था, और अभी जो वो कर रहा है वो भी कुछ मिलता जुलता ही है। मैं ऊंचा और ऊंचा जाता जा रहा हूँ, और इस दुनिया में प्रकाश की प्रकृति अलग है, उसके गुण अलग हैं। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर स्तर के साथ यहाँ चमक बढ़ती जा रही है, लेकिन सौम्यता के साथ। मतलब चमक बढ़ रही है लेकिन फिर भी एक हल्केपन का और एक ठंडक का एहसास है। इसका कोई रंग नहीं है, या शायद ये सारे रंगों का मिश्रण है। इस तरह की दुनियाएं भी हैं जो प्रकाश से भी परे हैं, और वहाँ हमारे विचार भी नहीं पहुँच सकते। हमारी मानव बुद्धि इन आयामों को, इन दुनियाओं को नहीं समझ सकती। इतना तो समझ में आ गया था कि ह्यूज़ जिस आयाम की बात कर रहा है, जिस दुनिया की बात कर रहा है, वो कोई बहुत ही परम शांति से भरी हुई कुछ बहुत सुंदर दुनिया है, पृथ्वी जैसी तो हरगिज़ नहीं है। और यहाँ पर ह्यूज़ जब बता रहा था तो वो शब्दों का इस्तेमाल कम कर रहा था और भाव भंगिमाएँ ज़्यादा बना रहा था। चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके हाथों के मूवमेंट, उस तरीके से वो बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। हकीकत तो ये थी कि उस वक्त ह्यूज़ के फेस पर जो स्माइल थी, जो शांति थी, वही बयां कर रही थी सब कुछ। उसको शब्दों में बयां करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ब्रायन वीज़ ऐसे ही सब कुछ समझ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ब्रायन वीज़ ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, लेकिन इसका डिटेल वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि इसका डिटेल वर्णन वो आगे करेंगे, तो मैं अगली आने वाली कड़ियों में बताऊंगी। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही वो बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो भविष्य की यात्रा ह्यूज़ ने करी,
वो सिर्फ ह्यूज का भविष्य नहीं था, वो पूरी मानव जाति का भविष्य था। इतनी खूबसूरत दुनिया अगर इस मानव जाति का भविष्य है, तब तो उस आनंद को क्या शब्दों में बयां करें। ये बात ब्रायन वीज ने इसलिए कही, उन्होंने कहा कि इसके बाद जैसे, क्योंकि ये बिगनिंग थी उनकी प्रोग्रेशन थेरेपी की, तो जैसे जैसे वो इस चीज़ में महारत हासिल करते गए, आगे बढ़ते गए ब्रायन वीज, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह के कुछ और भी केस हुए जिसमें आम लोगों ने कुछ बहुत खूबसूरत इसी तरह की कुछ दुनिया का वर्णन किया। इतना खूबसूरत, इतना डीप तो नहीं किया, लेकिन किया। उसका जिक्र आगे आने वाली वीडियोस में किया जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि जो कुछ ह्यूज ने देखा और जो कुछ उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने देखा, उसकी जो सिमिलैरिटी थी उससे सत्यता प्रूव होती है। लेकिन उस आयाम में जो लोग हैं, आगे ह्यूज ने बताया कि उनकी मानसिक और अति इंद्रिय शक्तियाँ जो ह्यूज की शक्तियाँ हैं उनसे कहीं कहीं ज़्यादा हैं, कई गुना ज़्यादा हैं। वो सभी लोग टेलीपैथिक हैं और वो मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली हैं और वो परम ज्ञान को भी उपलब्ध हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्ल जंग भी एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी सपनों के ऊपर बहुत अनुसंधान किए हैं। तो उन्होंने एक बात कही है, सामूहिक अवचेतना, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ये उस चेतना की बात है जहाँ पर व्यक्ति जो अपने सब कॉन्शियस से जान सकता है उससे कहीं 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 आगे बढ़ जाता है। जैसे कि कुछ धर्मों में इसे आकाशीय रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ये कुछ उसी स्थान का वर्णन है जिसे आकाशीय रिकॉर्ड हमारे दर्ज है। ये वाली बात कही जाती है, जिन लोगों ने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक पढ़ी हुई है उन्हें पता होगा आकाशीय रिकॉर्ड क्या होते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने कई जन्मों में जो भी कर्म किए हैं वो उन रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। सब कुछ दर्ज है, हमारे विचार, हमारे कर्म, सब कुछ। तो ये जो वर्णन चल रहा है ये शायद उसी आयाम का चल रहा है और उसी जो एक सामूहिक अवचेतना है, आकाशीय रिकॉर्ड है, उसको जान रहा है ह्यूज। यहाँ पर ब्रायन वीज ने भी यही कहा है, जैसा कि लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी लिखा हुआ है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं इसमें मानव जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक हर इंसान ने जो भी कर्म किया है, चाहे वो कर्म कितना ही मामूली क्यों ना हो, और जो भी विचार किया है चाहे वो विचार कितना ही छोटा क्यों ना हो, सबका ब्यौरा दर्ज है उस आकाशीय रिकॉर्ड में। इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि ये प्रकृति 100% नहीं 1000% फेयर है। जितना हम सोच नहीं सकते उससे कहीं बेहतर है, कहीं फेयर है। आगे ब्रायन वीज कहते हैं कि जैसे ह्यूज है उसमें अति इंद्रिय शक्तियां हैं, तो ये हो सकता है कि ये जो अति इंद्रिय शक्तियों वाले बहुत ज़्यादा इस तरह की क्षमता वाले लोग होते हैं ना, ये इन रिकॉर्ड्स में सेंध लगा लेते हैं, इन आकाशीय रिकॉर्ड्स में ये सेंध लगा लेते हैं और दूसरे लोगों के विचारों को, उनके सपनों को जान लेते हैं। और जब ये ऐसा कर लेते हैं ना, तो कलेक्टिवली क्या भविष्य होने वाला है मानव जाति का, ये वो जान लेते हैं। शायद अब यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई होगी कि किस तरीके से ह्यूज बता पा रहा था आने वाले खूबसूरत भविष्य को, क्योंकि उसने उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सेंध लगा दी थी, उसने उस आकाशीय रिकॉर्ड में सेंध लगा दी थी और सबके जो विचार हैं, जो कर्म हैं, उसके आधार पर एक जो चीज़ स्पष्ट हुई उसका बयान ह्यूज ने किया है। आगे ह्यूज ने बताया कि जो भविष्य काल के लोग हैं वो ऊर्जा को पदार्थ में और पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनमें इतनी क्षमता आ चुकी है। अच्छा, जो अंटार्कटिक्स का अपना पास्ट देखा ह्यूज ने, उस पास्ट में उसने देखा कि तकनीक तो बहुत विकसित हो गई है, लेकिन उस पास्ट में जो ह्यूज भी है वो भी और जो दूसरे लोग हैं वो भी अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्थिति उलट है, इसीलिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। वो दुनिया तकनीक में ऊंची थी लेकिन फिर भी खूबसूरत नहीं थी इतनी। ये दुनिया तकनीक में तो ऊंची है लेकिन वो अति इंद्रिय रूप से तकनीक में ऊंची है और परम शांति की खूबसूरती की दुनिया है ये भविष्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कल्याण के लिए हुआ, सबके कल्याण के लिए, किसी ने व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए नहीं किया। तो ये है भविष्य मानव जाति का कि वो स्टेज आएगी जब ये जो इतनी तकनीक आगे जा रही है, ये जो एक स्टेज वो आएगी
और कोई नामुमकिन बात नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, सचमुच भौतिक चीज़ों में जब इंसान बहुत 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 ज़्यादा उलझ जाता है, एक सीमा ऐसी भी आती है जब कहता है कि बस अब इन भौतिक चीज़ों से परे कुछ चाहिए। एक सीमा क्या, अपने मृत्यु के निकट तो हर व्यक्ति की स्थिति यही होती है। हर व्यक्ति यही कहता हुआ आपको मिलेगा कि चाहे धन थोड़ा कम कमाया होता, चाहे बंगले थोड़े कम बनाए होते, लेकिन अपनों के साथ वक्त ज़्यादा गुजारा होता। यहाँ पर ह्यूज का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मानव जाति परिवर्तित होकर अपनी तकनीक का इस्तेमाल कुछ बेहतर करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए कर रही है। इसलिए ये दुनिया जो अब वो देख रहा है वो बहुत भविष्य की दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये रीज़न है। कुल मिला के भविष्य के इंसान ने भौतिकवाद से खुशियाँ प्राप्त करने की बजाय आध्यात्मिकवाद से खुशियों को प्राप्ति करने की राह को चुन लिया। वो चुन लेगा आने वाले भविष्य में और अपना भविष्य बेहतर कर लेगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, और अगर मेरे एक्सप्लेन करने में कोई कमी है तो वो भी मुझे बताएं। लेकिन प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी बात को मेरे साथ साझा करें। अगर मुझ में कमियां भी हैं तो भी आप मुझे बताएंगे तो मुझे सुनकर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उनमें सुधार कर सकूंगी। पिछले कुछ महीनों से कुछ प्रॉब्लम भी है जिसे मैं फिक्स नहीं कर पा रही हूँ। कमेंट अपने आप डिलीट हो रहे हैं, इसलिए अगर आपका कमेंट डिलीट होता है तो 5 मिनट रुक कर दोबारा कमेंट कीजिए और एक साथ 2 कमेंट ना कीजिए। मुझे लगता है कि शायद ये वजह हो सकती है कमेंट के डिलीट होने की। 2 कमेंट्स के बीच में 2-3 मिनट का थोड़ा फ़र्क रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना एक सिंगल पैनी का भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस ज्ञान के प्रसार के लिए थोड़ा सहयोग मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस चीज़ में आपको कोई आर्थिक हानि नहीं है, उसके लिए मुझे आपसे थोड़ा सा सहयोग ज़रूर मिलेगा। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली 2-3 कड़ियों से